Good morning, students. How are you all? First of all, Radhe Radhe to all of you. Okay, today I am going to teach you Vedic maths, magic of maths. जिसे क्या कहते हैं? Magic of maths. ठीक है, Magic of math क्यों कहते हैं वैदिक मैथ को? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर सफरिंग फ्रॉम math phobia? How many students are there? Okay, type yes if you're suffering from math phobia, otherwise type no in comment box. Okay, अब मैजिक ऑफ मैथ क्या है? मैजिक ऑफ मैथ है कि ऐसा कुछ करें हम कि जिससे हमारा मैथ का फोबिया निकल जाए। मैथ को से डर क्यों लगता है बच्चों को? सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं। मैथ से डर हमें इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सीधा उसका, मैम ने ये कहा कि ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो हमने वो स्टेप फॉलो कर लिए, आंसर आ गया, दैट्स इट। अगर हम उस फॉर्मूले को समझ लें कि मैम ने ये ऐसा ऐसा क्यों किया, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन ईजी हो जाता ना। और सबसे बड़ी बात, जब हम टीचर कोई भी स्कूल में, घर पे कोई एल्डर आपको कुछ सिखाता है, तो आपको उस टाइम तो लगता है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल याद हो गई है, अब तो मैं इसको कहीं भी आ जाए मैं कर दूँगा। बट जब वो एग्ज़ाम में आता है तब आप भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस फॉर्मूला की, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, कम से कम 3 टाइम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए बेटा, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनीथिंग। ठीक है, जब तक आप उसको 3 टाइम रिवाइज नहीं करेंगे वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम याद करने की बात हो गई, रिवीजन की बात। अब मैथ तो याद नहीं किया जा सकता, मैथ के लिए तो समझना पड़ेगा भी, और समझने के साथ उसको भी प्रैक्टिस तो चाहिए। आपको कम से कम उस फॉर्मूले की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप जब उसका टेस्ट दो, जब उसको एग्ज़ाम में करो, तब आपको वो सब याद रहे। ठीक है, ओके। तो अब मैजिक ऑफ मैथ क्या है? मैजिक ऑफ मैथ ये है कि आप कुछ ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब की कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बच्चा, जो कि इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं आंसर लाने में कि आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, तो अगर हम विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते, तो हमें क्या ज़रूरत है इतने लंबे लंबे मेथड करने की? अब आप ये क्वेश्चन कहोगे, क्योंकि पेपर में नंबर तो उसी लंबे लंबे मेथड से ही मिलने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड से नहीं मिलने वाले। पर शॉर्टकट मेथड का एक बेनिफिट ज़रूर होगा आपको, कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कैलकुलेशन आती है स्टेप बाय स्टेप, जूनियर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, सीनियर लेवल की बात कर रही हूँ, जैसे कि 8th 9th 10th, उसमें मल्टीप्लाई आती है, डिवाइड आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, एडिशन आती है, और लंबी लंबी आती है, तो उनको अलग अलग सॉल्व करने के आप उनका आंसर पुट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे अच्छा है अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता होंगी तो आप विद इन सेकेंड उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा और आप उसको पुट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, MCQ, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का एक पार्ट है, क्वेश्चन पेपर्स का एक पार्ट है। तो MCQ में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व करते हो पहले, फिर जो आंसर उसका मैच होता है आप उस पर टिक कर देते हो, राइट। बट अगर आपके पास मैजिक ऑफ मैथ्स है तो आप उसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड, और आपको विद इन सेकेंड उसका आंसर पता लग जाएगा बच्चा, और टाइम तो बचेगा ही बचेगा। अगर वो टाइम वहाँ आप बचा लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपको हेल्प कर देगा, दैट्स इट। तो अब चलें उसको सीखने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? सबसे पहले येस इफ़ यू अफ्रेड फ्रॉम मैथ्स, सफरिंग फ्रॉम मैथ्स, अगर नहीं तो नो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए बेटा, इससे पता लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि मैथ्स क्या होता है, और आप और चाहते हो कि ऐसी ट्रिक्स आपको मिले। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट वैदिक मैथ्स, मैजिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? एकाधिकेन सूत्र। क्या सीखेंगे? एकाधिकेन सूत्र, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वेयर्स। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे कुछ टेबल लिखने वाली हूँ बच्चा। 25, 35, 45,
55, 65। ये सारे स्केयर्स हैं बेटा। मैं अभी के लिए आपके लिए 100 तक के लिख रही हूँ, जिसे आप बड़े इजीली कंप्लीट कर लेंगे विद इन सेकेंड। अभी मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 2 आपको बताऊँगी और आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ खुद ब खुद कंप्लीट कर जाएंगे। 105, तो ये लो 105 भी ले लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं इनको सोल्व कैसे करना है। अब मैंने अभी इसमें एक सीरीज़ में 15 नहीं लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले ये सूत्रा किस पे लगेगा, जिसके लास्ट डिजिट 5 होगा, ये उसके लिए है बेटा ये ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें लेके, क्या कहते थे छोटे बच्चे जब हम थे तो हमारे टाइम में कहते थे कर खाली बैठे क्या करें, अंताक्षरी शुरू करने से पहले करते थे ना, खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो आज हम क्या करेंगे, शुरू करें वैदिक मैथ लेके प्रभु का नाम। तो राधे राधे, जिसको जो पसंद है वो कहें, भगवान को याद करें और अपना काम स्टार्ट करें। चलो जी, तो 15 का सीखते हैं। सबसे पहले 15 का स्क्वायर करना मतलब 15 मल्टीप्लाई 15। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वो तो बहुत लंबा ट्रेडिशन मेथड सभी को आता है और करने में टाइम आपके 1 to 2 मिनट्स आराम से चले जाते हैं। अब हमने इसको करना है, 15 का स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे। अब 5 का स्क्वायर तो ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, 5 का स्क्वायर तो याद है ना बेटा। तो क्या होता है 5 का स्क्वायर, 25। वेरी गुड, ओके। हमें ये पता है ये 1 है, और 1 है तो 1 के आगे क्या आता है, 1 डिजिट आगे, 1 के बाद क्या आता है 2। तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हुआ, क्या निकला इससे 2, 1 2 ज़ा 2 और ये क्या आ गया आपका 25। तो इसका आंसर क्या बना टुगेदर करके 225, है ना इजी। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है बच्चा, वरना विद इन सेकेंड होगा। देखें कैसे होगा विद इन सेकेंड, ठीक है। चलो 25 पे आते हैं हम। 25 में क्या है, लास्ट डिजिट, सबसे पहले लास्ट डिजिट हमने देखा 5 है, तो सबसे पहले क्या लिख देना है 25, ठीक है। 25 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये तो आएगा ही आएगा। तो 2 का अगला डिजिट क्या होता है 3, तो क्या आएगा, वेरी गुड 6। तो इसका क्या आंसर आ गया 625। अब इसी में आगे 35 है तो क्या आएगा 25 लिख दिया, 3 4 ज़ा 12। वेरी गुड। इसी तरीके से आप ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करेंगे बच्चे और मुझे सेंड करेंगे। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। बड़े ही आसानी से और विद इन सेकेंड आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 रिप्लाई करना और बताना कि आपका कितना टाइम लगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, ओके। अब हम आ जाते हैं कि माइनस प्लस जूनियर लेवल की बात आ जाती है। सीनियर लेवल की तो बात हमने कर ली स्क्वायर की, अब आ जाती है जूनियर लेवल की बात। अब उनके लिए तो कैरी ओवर ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, कैरी ओवर लेना ही सीखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, होता है ना बेटा, कि कैरी ओवर लेके कैसे हम उसको सोल्व करें। तो आज हम एक और ट्रिक करेंगे, ये तो होगी आपके सीनियर लेवल की, ठीक है। अब एक और ट्रिक करेंगे, कौन सी ट्रिक, जूनियर लेवल के। उन बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब जस्ट सपोज आपका क्वेश्चन है, आपने लेना है 683 को इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 539, ठीक है। अब जो ट्रेडिशन मेथड है वो आपको क्या कहेगा बेटा, यहाँ से क्या करो, कैरी लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कैरी लेना आसान है या सिंपल सॉल्व करना आसान है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर कैरी ना हो क्वेश्चन में तो वो सॉल्व करनी आसान है या फिर कैरी हो वो सॉल्व करनी आसान है। ऑब्वियस है, अगर सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ग्रेड 1 वाले बच्चे, ग्रेड 2 वाले बच्चे जो जिनमें हमारी कैरी नहीं होती है वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना। बट जैसे ही कैरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैम फिर से समझाना, मैम फिर से समझाना, हमें नहीं आया, हमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कैरी कैसे हुई,
हमें पता ही नहीं लगा, है ना, नहीं पता लगा ना। तो आज हम एक छोटी सी ट्रिक करेंगे कि कैरी ओवर को कैसे कम करना है। ठीक है, कैरी ओवर को कैसे कम करना है। तो कैरी ओवर को कैसे कम करेंगे, कैसे हम उसको चेंज करेंगे, चलिए आज ये सीखते हैं। ओके, चलो। ओके, 683 सब्ट्रैक्ट बाय 539। अब इसके लिए अब 3 में से 9 तो कट होते नहीं हैं, ठीक है, सभी को पता। इसके लिए हमें कैरी ओवर लेना पड़ेगा, बट हमें तो जल्दी आंसर चाहिए, हमें तो इसको जल्दी सॉल्व करना है। अब इसको मैजिक लगाएं इसके ऊपर, तो करते हैं इसके ऊपर मैजिक। ठीक है, अब बेटा हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। हमने क्या करना है, वैदिक मैथ हमें क्या कहता है, मैजिक ऑफ मैथ हमें क्या कहता है कि हम ज़ीरो में उसको कन्वर्ट कर दें। ज़ीरो में कैलकुलेशन हमेशा इजी हो जाती है। तो अगर हम इसमें +1 कर देते हैं, यहाँ भी +1 कर दिया, और जो भी नंबर से हम कर रहे हैं, चाहे +1 कर रहे हैं चाहे -1 कर रहे हैं, तो हमने दोनों को देना है, ये याद रखना। +1 यहाँ कर दिया और +1 नीचे कर दिया, तो यहाँ बन गया आपका 684 और यहाँ बन गया 540। क्लियर है। तो 540 बनते ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा। अब कैरी की ज़रूरत है आपको नहीं ना, तो क्या आंसर आया 4। 8 में से 4 कट किए 4, 5 में से 6 में से 5 1, तो दैट इज़ योर आंसर। वाओ, मैजिक, है ना, आ गया ना आंसर विद इन सेकेंड। अब यही आप अपने दूसरे क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये हो गया प्लस का, अब हम माइनस पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता 6000 माइनस 589, एग्जाम्पल है बच्चा। अब 0 में से 9 को कट करना है तो कैरी ओवर लेना पड़ेगा, यहाँ से बोरो करोगे, यहाँ से बोरो करोगे, यहाँ से, बहुत लंबा मैटर है। ठीक है, इसको हम छोड़ के हम अपने वाला मेथड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, -1 कर देते हैं। चलो -1 करके देखें क्या होगा। तो -1 करते ही यहाँ पे बन गया आपका 5999 और नीचे बन गया 588। अब इसको सॉल्व करना आसान है या पहले सॉल्व करना आसान था। क्या आंसर आया आपका 1। 9 में से 8 कट किया 1, वेरी गुड। एंड 9 में से 5 कट किए 4 and 5 as it is. That is your answer. अब इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, और कम से कम 2 तो करना बच्चा प्लीज़, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पिक क्लिक करना और मुझे सेंड करना, ठीक है, ताकि मैं भी तो जानूँ मेरे बच्चों को कितना कुछ आ गया है। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे और भी मज़ेदार और भी इजी ट्रिक्स ऑफ मैथ्स, मैजिक ऑफ मैथ्स। नाउ टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, bye bye.